लोढ़ा जी और गोपाल शेट्टी हमारे माँ बाप जैसे, वो आगे थे तो हम इतना आगे चल सके। मुंबई में भाजपा की ओसी अभ्यास कमेटी को सफलता मिली है, जो भाजपा के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी के नेतृत्व में बनाई गई थी और इसके संघर्ष की लड़ाई वेलिंगटन सोसाइटी से प्रारंभ हुई थी। इस विषय को लेकर के वेलिंगटन सोसाइटी के तमाम लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। अब जो मुद्दा था ओसी का सफलता की ओर बढ़ चुका है, क्या कहेंगे? एक समय था कि जहां पर 35 करोड़ का एक बोझ था वेलिंगटन सोसाइटी पर, कैसा प्रतीत हो रहा है? और ये हम कहना चाहेंगे कि सरकार जनता का दुर्द दर्द देखती है, उसको समझती भी है और उसके लिए कार्य भी कर रही है। जैसे ही हमारे को घर खाली करने का आदेश आया तो हमारे विधायक, कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी और जनसेवक गोपाल शेट्टी जी ने मिलकर प्रयास किया और मुख्यमंत्री जी तक हमारी आवाज पहुंचाई। मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ने हमारी तकलीफों को देखा और उन्होंने समझा कि इनके साथ अन्याय हो रहा है, तो एक एमनेस्टी स्कीम लेके आए जिससे मुंबई की 25,000 इमारतों को 25 से 30,000 इमारतों को फायदा हो जाएगा। इसमें जो बिल्डर ने गलतियां की उसकी वजह से ओसी नहीं मिलने से कई लोग परेशान थे, तो उनको वैकल्पिक व्यवस्था के तहत जितना एरिया बढ़ा उसका कुछ नॉमिनल चार्ज भर के ओसी मिल सकेगी, ऐसा इसमें प्रावधान है। उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ मंगल प्रभात जी का और गोपाल जी शेट्टी जी का। उन्होंने प्रयास करके हमारे लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया है, नहीं तो आज हम लोग बहुत बेघर हो जाते, इतना पैसा भी नहीं भर पाते थे और इतना जिसमें प्रावधान है वो भी पूरे नहीं कर पाते थे। इसलिए हम दिल से आभारी हैं इनका। मैंने देखा था तमाम लोगों के आंखों में कहीं ना कहीं आंसू आ गए थे उस दौरान, जब गणपति उत्सव की तैयारी चल रही थी एक तरफ और दूसरी तरफ नोटिस दिया गया था आप लोगों को। कैसा प्रतीत हो रहा है अब बहुत अच्छा लग रहा है। उस टाइम हम लोग ऐसे रहते कि हम बेघर हो जाएंगे, बहुत डरता था, लेकिन गोपाल जी और मंगल जी ने हमारा इतना अच्छा साथ दिया कि आज हम बहुत खुशी से इस साल गणपति बहुत धूमधाम से लेके आएंगे। क्या बात है, क्या कहेंगे सर आप? बहुत बढ़िया है। एमनेस्टी स्कीम आने से हम लोगों को थोड़ी राहत मिली है, वरना हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। और अभी हमको लगता है कि अब कार्यक्रम हमारे सब अच्छे हो जाएंगे और हम फ्री हो जाएंगे। गोपाल जी हमको हर वक्त हर समय कभी भी कोई भी काम पड़ा, कहीं भी जाना है आना है, तो हमारा मदद किया है उन्होंने। इसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। मुंबई के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि फायर ब्रिगेड के कार्यालय में धरना देना पड़ा हो, वहां पे आप लोगों ने धरना दिया। ओसी मिल जाएगा, अभी लग रहा है सब कानून सब हमारे फेवर में आ रहा है, क्योंकि पहले प्रॉब्लम ये हो गई थी, बिल्डिंग जो भी पुरानी भी हो तो पुराने कंडीशन में बनाई गई होते हुए भी उस टाइम में सही थी, लेकिन जब ओसी नहीं ली थी तो हम लोग नए युग में आ गए 2026 में, तो उसके कानून जो अलग बन गए थे वो हमको नड़ रहे थे, उसके कारण हमें ओसी नहीं मिल रही थी और हम ऐसे बन गए थे जैसे हम लोग ने कुछ गलतियां की हो, लेकिन इससे हम अटक गए थे। लेकिन अभी हम लोग धरना वगैरह किया और सरकार ने हमारी बातें सुनी और उन्होंने हमारे को अभी ये रास्ता भी दे दिया है, तो हम लोग जल्दी से इससे बाहर आ जाएंगे और हम लोग अपने घर वापस लौट सकेंगे। बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया लोग है ये लोग। इन्होंने नहीं दिया हो तो हम लोग की इतनी शक्ति नहीं आती हमारे, हम लोग सब बेबस हो गए थे और एकदम मजबूर हो गए थे, और उन्हीं समय में उन्होंने हम लोग को ऐसा साथ दिया और ऐसा रास्ता दिखाया है और हमारी बातें सरकार तक पहुंचाई, तब ये मुमकिन हुआ है। थैंक यू। गोपाल जी के लिए यही है कि गोपाल जी ने बिल्डिंग के गार्जियन के तौर पे और एक चैलेंज के तौर पे इसको लिया, और उनकी ये कोशिश थी कि जिससे पूरे बॉम्बे में रहने वाले लोग हैं, जो बाकी और भी रेसिडेंट हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, ये उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि लाखों लोगों को उन्होंने ये सब सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए पूरी कोशिश की है। और जितना भी उनके लिए तारीफ के लिए कुछ वर्ड बहुत कम हो जाएंगे, तो हम सब रेसिडेंट जो हैं और बाकी के भी जिनको ये मुसीबत से बाहर निकलने में उनके योगदान की वजह से मिला है, तो हम सब बहुत दिल से उनके बहुत ही आभारी, बहुत ज़्यादा। लोढ़ा जी और गोपाल शेट्टी हमारे माँ बाप जैसे, वो आगे थे तो हम इतना आगे चल सके। उन्होंने हमको रास्ता दिखाया, हमको हिम्मत दी, हमको सरकार पे थोड़ा भरोसा आया कि सरकार कुछ करती है पब्लिक के लिए और हम अपने घर में आ सके। और हम इतनी लड़ाई अकेले तो लड़ ही नहीं सकते थे, अगर ये सब नहीं होते, भंडारी जी नहीं होते, तो हम ये लड़ाई कभी नहीं लड़ सकते थे। उनकी वजह से हम इतना आगे तक पहुंचे और आज एमनेस्टी स्कीम आई और हम थोड़ी हिम्मत आई हमारे में। थैंक यू। आज मंगल जी और सेठी जी की हिसाब से भगवान बन के आए हमारे पास और हमें हिम्मत मिली, जो हम आज बेघर होने से बच गए।
हमको लगता है आज हम हमारे घर में वापस आएंगे, तो हमारी तरफ से खूब खूब धन्यवाद से गोपाल जी को, मंगल प्रभात लोढ़ा जी को, और हमारे बिल्डिंग में जो रहते हैं नरेंद्र जी, भंडारी जी, उनके वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।